अमेरिकी चुनाव में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया, 100 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, तो वहीं जीतते ही आखिरकार अमेरिका में भारत की गूंज क्यों सुनाई देने लगी है। भारत और अमेरिका मिलकर क्या करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच मुकाबला। वोटिंग के बाद मतगणना के दौरान जारी प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के लिए 270 वोटों का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट ने अहम भूमिका अदा की है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप ने जीत हासिल करके मुकाबला अपने नाम कर लिया है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते हैं, सिवाय स्विंग राज्य के। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्हें बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को कहा, आपके 47वें राष्ट्रपति 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्लोरिडा के पॉम बीच पर समर्थकों से उन्होंने कहा कि मैं हर दिन आपके लिए, आपके परिवार, आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। मैं अपने शरीर के हर सांस के साथ आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना देते हैं जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार। ये वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। अमेरिकी चुनाव के प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा रहे एलन मस्क की जमकर तारीफ करी। ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिक पार्टी का नया सितारा बताया। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने स्पेसएक्स रॉकेट का वीडियो देखते हुए अरबपति को 40 मिनट तक होल्ड पर रखा। ट्रंप ने मस्क के एक शानदार व्यक्ति कहा और यहाँ पर अमेरिका के लिए एक स्वर्णिम युग लाने की बात भी कही है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर पीएम मोदी ने भी बधाई संदेश दिया है। स्क्रीन पर आप इस बधाई संदेश को देख सकते हैं, जिसमें दोनों के दोस्ती को भी दिखाई दिया गया है। इसके अलावा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यहाँ पर यही बात कही है और इन्होंने भी यहाँ लपेटे में लिया है रूस यूक्रेन युद्ध का डर इनको भी सता रहा है। बात करें अपने कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इन्होंने भी यहाँ पर बधाइयाँ भेजी है। और इस बीच में अमेरिका के एक सांसद का बयान आया है और इन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया की इकोनॉमी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। अब ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चीजें आपको बदलते हुए नजर आएंगी। ये जो जीत है, ये जीत बहुत ज्यादा जरूरी भी थी, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और जिस तरीके से यहाँ चला, इसमें आखिरकार ये जीत हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी चीजें आसान कर दी हैं। हालांकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिकी सांसद जीओपी नेता रिचर्ड मैककॉर्मिक ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर भरोसा जताया और कहा कि जिस तरीके से वो जीत रहे हैं और जीत चुके हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन दोनों को आज एक दूसरे की जरूरत है। एनआई से बात करते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि मुझे लगता है अगर आप पूरे देश में देखें तो अगर कमला के पास जीत का रास्ता है तो बहुत ही संकीर्ण रास्ता है और वो लगभग 273 इलेक्टोरल वोट को जीत सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविकता से बहुत दूर है। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। और ये इन्होंने कहा कि दोनों ही देश यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि सचमुच में दोनों देश बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रूस के दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मॉस्को के हस्तक्षेप के आरोपों से इनकार किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्र पर बम विस्फोट की झूठी धमकियां रूस से आई मालूम पड़ती है। अमेरिकी जांच
जांच एजेंसी FBI ने मंगलवार को पुष्टि की कि कई राज्यों में मतदान केंद्रों पर बम विस्फोट की धमकियां संभवतः रूसी ईमेल डोमेन से आई है। हालांकि FBI ने कहा कि किसी भी धमकी को विश्वसनीय नहीं पाया गया, लेकिन इसके कारण कई मतदान केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जीत हासिल करके बड़ा इतिहास रचा है, क्योंकि 2 बार इनके ऊपर जान लेने की कोशिश हुई और इसके बाद भी ये जीते। डोनाल्ड ट्रंप 1892 के बाद से पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में वह केवल ऐसे दूसरे राष्ट्रपति होंगे और ये चीजें उनके जो भाषण है उसमें देखने को भी मिला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके भाषण को। Truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races. And I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them. And sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? जिसमें उन्होंने क्या कहा। हालांकि इनके जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच यहाँ पर रखी है। इस स्पीच को सुनेंगे और एलन मस्क भी यहाँ पर नजर आए। एलन मस्क बड़े ही दमदार अंदाज में यहाँ पर देखने को मिले हैं और बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। वैसे ये जो स्पीच थी और भारत के साथ मिलकर काम करने की बात थी, बहुत कुछ अब आपको जियोपॉलिटिक्स में बदलता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।